तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे एक बना सकते हैं एसोसिएशन, कंपोजिशन, ये सब ख़त्म हो गया था, और कैसे आप एसोसिएट करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के। अब हम पढ़ेंगे इसमें इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखिए, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, और उसको वो क्वेश्चंस हैं ये देखिए कि मान लीजिए एक क्लास है जावा में ए। ठीक है, ये कोई क्लास है, अब कोई भी क्लास हो सकता है। ठीक है, इसके पास एक वेरिएबल है इंट x इक्वल टू 100। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ हमने एक बार बना दिया क्लास भी। मैंने आपसे कहा कि एक बात बताओ भाई, आप एक बात बताइए मुझे, इस क्लास में इस x को एक्सेस करना है। ठीक है, बी क्लास में ए क्लास का जो वेरिएबल है मुझे इसको एक्सेस करना है, तो कैसे होगा? तो याद कीजिए, मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया है, तुरंत पढ़ाया है कि एग्रीगेशन कर सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं, कंपोजिशन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है। ठीक है, तो एसोसिएशन कर दोगे, कहोगे कि आप एक काम करो, इसमें ना ऑब्जेक्ट बना लो एक क्लास का, ए इक्वल टू न्यू ए, ऐसे ऑब्जेक्ट बना लीजिए और इस पे आप कॉल कर दीजिए a.x, मतलब साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आपको प्रिंट करना है, जो भी काम करना है मतलब, तो a.x में ऐसे आप कर लीजिए। आप ये बोलोगे, बिल्कुल, मैं कहूँगा ठीक है, बहुत अच्छा, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा है। कमेंट कीजिए फिर, अगर आपने पढ़ा है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स अपने लिए सिर्फ। ठीक है, तो आपने देखा कि आपने बताया कि हाँ ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस एक्स वेरिएबल को, एक्स डेटा को मैं इस क्लास में एक्सेस कर लूँ, बी क्लास में एक्सेस कर लूँ, तो ये तरीका हो गया ऑब्जेक्ट बना के। अब मैंने कहा कि एक काम कीजिए, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो। तब क्या होगा? कहूँगा कि मुझे कुछ और तरीके बताओ ना, सिर्फ ये नहीं। ठीक है, ये नहीं, ये तो कॉल करने पे आ ही रहा है। ठीक है, ये नहीं। जैसे सिंपल सी चीज़ है कि मान लीजिए अभी ऐसा कुछ सीन हम लोग एक सोचते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सीन सोचते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सीन सोचते हैं। देखिए क्या सोचते हैं, यहाँ पे आपका है घर। ठीक है, ये क्या है? घर। यहाँ लिख देते हैं ये है घर, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये आपका घर है। ठीक है, ये घर है, और यहाँ से एक रास्ता है, सिंपल सा रास्ता है। ठीक है, और ये रास्ता आता है यहाँ मार्केट में। चलिए कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, मार्केट में आता है। अब आपको लेना है सामान, आप गए मार्केटिंग करने। ठीक है, पर जैसे ही आप जाने वाले थे, मान लीजिए आपने कल का प्लान बनाया हुआ था कि मैं कल मार्केटिंग करने जाऊँगा, कल। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं यहाँ से, घर से यहाँ मार्केटिंग करने जाऊँगा, और जैसे ही आपने बनाया प्लान, यहाँ पे लॉकडाउन हो गया, सारा मार्केट बंद। अब आप करें तो क्या करें? तो आपने दूसरा तरीका आपने देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो था दूसरा तरीका हमारा। ठीक है, यहाँ से जो, या मार्केट से ही क्या था, ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, मार्केट से ही यहाँ से होम डिलीवरी हो रही थी। ठीक है, तो आपने भी नंबर यहाँ से ढूंढा, निकाला इंटरनेट से, और यहाँ से घर आ गए फिर से, और अब की बार यहाँ ऐसे घर से इसको पहुँचा दिया गया इस तरीके से। ठीक है, होम डिलीवरी, आपका सामान जो है वो पहुँच गया आपके पास। ठीक है, घर में आपका सामान सारा ग्रोसरी वगैरह पहुँच गया। तो ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने कह दिया कि नहीं, आपको एसोसिएशन नहीं करना है, मैंने आपको कर दिया मना, ये यूज नहीं करना है, अब करके दिखाओ मुझे एक्सेस इस वाले डेटा को, या इस वाले जो मेथड होगा उसको, इसमें इस क्लास में जो हम मेथड बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, उसको बी क्लास में आप एक्सेस करके दिखाइए बिना एसोसिएशन किए। तो आप क्या करोगे? तो इसका आंसर है, बिल्कुल है। आइए बताता हूँ क्या है। यहाँ हम लिखेंगे एक्सटेंड्स। ठीक है, और इस क्लास का नाम लिख देंगे जिसको हमको यूज करना होगा, जिसका डेटा प्रॉपर्टी और बिहेवियर जो हमको एक्सेस करना होगा। प्रॉपर्टी का मतलब डेटा, बिहेवियर का मतलब, प्रॉपर्टी का मतलब डेटा, और बिहेवियर का मतलब मेंबर फंक्शन। तो जिसका डेटा और मेंबर फंक्शन हमको एक्सेस करना होगा, ये एक्सटेंड के बाद हम लगा देंगे, और जिसमें लगाना होगा उस क्लास के बाद एक्सटेंड कीवर्ड लिखेंगे, और एक्सटेंड कीवर्ड में ऐसे लगा देंगे। तो ये हो गया इनहेरिटेंस, यही हो गया आपका क्या? इनहेरिटेंस।
ये हो गया क्या, इनहेरिटेंस। अब आप इसको एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब फ़ायदा ये हुआ कि आपको इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, किसका, इसका ए क्लास का। अब ए क्लास का ऑब्जेक्ट आपको नहीं बनाना पड़ेगा, आप बी क्लास पर ही सब कुछ कॉल कर सकते हैं। बी इक्वल टू न्यू बी क्लास ऐसे कर देंगे, ठीक है। और b.x अगर आप लिखोगे अभी, तो आपका जो मेथड है, ये वाला जो डेटा है, ये डेटा कॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी और हम प्रैक्टिकल समझते हैं। देखिए, आइए यहाँ मैं एक पैकेज बनाऊँगा, राइट क्लिक करता हूँ मैं, सिस्टम आउट नहीं, सोर्स में चलेंगे अपन। इस सोर्स में मैं लिख देता हूँ, इसमें राइट क्लिक करते हैं, लिखते हैं एक पैकेज इनहेरिटेंस, com.inheritance, ठीक है। इनहेरिटेंस में एक क्लास बनाएंगे, ठीक है। ये क्लास बनाया मैंने, मान लीजिए मैं एक नाम बना देता हूँ, कैसे, पेरेंट या चाइल्ड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया चाइल्ड, ठीक है, एक चाइल्ड क्लास हो गया। अभी मैं बताऊँगा पेरेंट चाइल्ड का क्या है, वो क्यों मैं बना रहा हूँ। एक मैं बनाता हूँ पेरेंट, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए आपने बायो में पढ़ा होगा कभी, इनहेरिटेंस होता है। जैसे मेरे मम्मी पापा के कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ बिहेवियर आए होंगे, ठीक है। अगर मैं गोरा हूँ तो हो सकता है मेरे मम्मी पापा गोरा होंगे, अगर मैं काला हूँ तो हो सकता है मेरे मम्मी पापा काला होंगे, ऐसा हो सकता है। तो कैसे होता है, इनहेरिटेंस से होता है, सिंपल सी चीज़ है, इनहेरिटेंस से होता है, ठीक है। हाँ, कुछ मेरे प्रॉपर्टीज़ भी होंगे, जैसे मान लो मैं जावा मुझे आ रहा है, मैं कोडिंग जानता हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं जानते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ हो सकता है। तो चाइल्ड में आइए, यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट, मान लो यहाँ से पेरेंट में, पेरेंट क्लास में, ये पेरेंट क्लास है, इसके पास एक डेटा है इंट x इक्वल टू 100, ठीक है। इसके पास एक मेथड भी है void शो, और शो मेथड किसको कॉल कर रहा है, यहाँ पे लिख रहा है क्या कि शो ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है, शो ऑफ पेरेंट क्लास यहाँ से लिख दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है, सब समझ में आ रहा है। अब ये एक चाइल्ड क्लास है, तो ये अगर आपको इस पेरेंट क्लास, जैसे मैं एग्जांपल दूं एसोसिएशन वाले का, अगर मैं यहाँ से एग्जांपल दूं आपको एसोसिएशन वाले का इस कार का, तो ये देखो, ये जो कार था, इसमें कार इंजन जो था, इसका डेटा और इसका डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको इस कार वाले क्लास में इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था यहाँ, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था। तो मैंने तो बोला कि ये तरीका नहीं वैलिड है, आप ऐसे नहीं कीजिए। इस बार मैंने आपसे कहा कि आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल करके दिखाइए, तो मैंने कहा ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं अगर ऐसा है तो मैंने फिर आपको बताया कि ये देखिए, एक चाइल्ड क्लास है, एक पेरेंट क्लास है। अब इसी पेरेंट क्लास के डेटा को और इसके बिहेवियर को, इसके फंक्शन को इस क्लास में एक्सेस करना है, ये चाइल्ड वाले में दूसरे क्लास में एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने बताया कि लिख देंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स के बाद ये कीवर्ड लिख देंगे, और क्या लिखेंगे, पेरेंट। क्यों नहीं लिखेंगे पेरेंट, क्योंकि जिस क्लास का आपको डेटा एक्सेस करना होगा उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे एक्सटेंड के बाद। तो एक्सटेंड्स कर देंगे पेरेंट, तो ये हो गया क्या, यहाँ पे हो गया इनहेरिटेंस। जैसे ही आपने किया एक्सटेंड्स और एक क्लास लिखा, तो यहाँ पे हो गई इनहेरिटेंस। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, मेन मेथड बनाइए। अब आपको पेरेंट क्लास का ये बनाना है, क्या बोलते हैं, आपको पेरेंट क्लास का नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कार इंजन था, तो कार इंजन का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था कार में, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इस पेरेंट वाले में आपको पेरेंट क्लास का नहीं बनाना है। इसको कॉल करने के लिए ये चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पर ही चल जाएगा। जैसे चाइल्ड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ देखिए, जैसे आप लिखोगे चाइल्ड डॉट शो, ठीक है, तो ये शो मेथड देखो आप यहाँ से ये शो मेथड आप राइट क्लिक कीजिए, रन चाइल्ड मेन कीजिए। जरा एक चीज़ दिखाता हूँ, मैजिक ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, मैजिक नहीं है, बस इनहेरिटेंस का यही मतलब ही होता है यार, कि दूसरे की प्रॉपर्टीज़ कुछ दूसरे क्लास में चली गई। जैसे मेरे में कुछ मम्मी पापा के बिहेवियर, कुछ मम्मी पापा का प्रॉपर्टीज आ गया होगा, तो आप में आया होगा। तो ठीक उसी तरीके से ये जो क्लास है, छोटा बच्चा है बेचारा, ठीक है, और चाइल्ड क्लास है, इसके पापा हैं मान लो पेरेंट क्लास, और यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट देखिए कि शो ऑफ पेरेंट क्लास, ये किसको यूज कर लिया, किसको एक्सेस कर लिया, शो ऑफ पेरेंट क्लास कहाँ है, ज़रा देखिए तो पेरेंट क्लास में है। ये देखिए
सो मेथड कहाँ है, पेरेंट क्लास में है। चाइल्ड क्लास में हमने तो कोई मेथड बनाया ही नहीं, हमने कहाँ कोई मेथड बनाया, और किसके ऑब्जेक्ट पे कॉल हो रहा है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये यूज हो जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए आप अपने पापा के घर में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो आप पापा के प्रॉपर्टीज़ को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और आप किसका यूज कर रहे हैं, अपने पापा के प्रॉपर्टी को। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जा रहा है इनहेरिटेंस से, कि चाइल्ड जो है चाइल्ड डॉट सो, ये जो क्लास हमको एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये कहाँ से कॉल हो रहा है, ये पापा वाले इसके पेरेंट क्लास जो है यहाँ से कॉल हो जा रहा है, तो इसीलिए इसको चाइल्ड बोलते हैं, इसको पेरेंट बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कॉल हो गया हमारा। हमको उसको एक्स को एक्सेस करना था, साउट किए चाइल्ड डॉट एक्स हमने लिख दिया इस तरीके से, और हम इसको एक बार कॉल कर लेते हैं। जैसे ही आप करोगे कॉल और जस्ट वेट कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे देखो मैंने कर रहा है रन, रीरन किया है, और रीरन करने के बाद जो आपको दिखेगा वो ये देखिए कि सो ऑफ पेरेंट क्लास 100 यहाँ से आ गया। तो डेटा, तो कहने का मतलब ये हुआ इनहेरिटेंस का कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग डेटा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास इज नोन एज, इट मीन्स कि फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास, जब एक क्लास से दूसरे क्लास में, किसी दूसरे क्लास में जब जब प्रॉपर्टीज को, जब डेटा को, डेटा मेंबर को, बिहेवियर को, मेंबर फंक्शन को, मेथड्स को, जब आप किसी दूसरे, ध्यान समझिएगा, जब आप किसी दूसरे किसमें, क्लास में, एक क्लास के डेटा प्रॉपर्टीज, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन को दूसरे क्लास में अगर आप यूज कर रहे हैं उस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पर, उसका ऑब्जेक्ट पर नहीं जिसमें वो मेंबर था, वो डेटा था। देखिए जैसे ये पेरेंट है तो इसमें है, इसका हमने थोड़ी ना यूज किया, हमने तो चाइल्ड का यूज किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, यही इनहेरिटेंस होता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है, हमको पेरेंट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा। जैसे पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि ये देखिए कार इंजन है, तो कार इंजन का ये जनरेशन और कार इंजन ये सब यूज करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ रहा था, हमको यूज करना पड़ रहा था ये कार इंजन का ऑब्जेक्ट। कहाँ पे, ये देखिए कार इंजन का ऑब्जेक्ट हमको बनाना पड़ रहा था अपने कार क्लास में। तो हमको ऐसा नहीं करना था इस बार, ठीक है, हमने सोचा कि नहीं भाई ऐसा नहीं, हमको उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, तो हम क्या यूज कर लेंगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करेंगे, और यही होती है इनहेरिटेंस, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ द पेरेंट क्लास इनटू अनदर क्लास दैट इज चाइल्ड क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का क्या फ़ायदा होता है, तो इनहेरिटेंस का फ़ायदा होता है कि आपको जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं बनाना पड़ेगा। और क्या क्या इनहेरिटेंस के फ़ायदे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इनहेरिटेंस के फ़ायदे, ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहला फ़ायदा तो मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ध्यान रखिएगा। सेकंड क्या होगा, जो आप इसमें आप किसी भी ऐसे वो छोड़ देते हैं, किसी भी नहीं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है। क्या होता है अभी आगे मैं बताऊंगा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। मेथड ओवर राइडिंग होती है इससे, ठीक है, मेथड ओवर राइडिंग होती है। क्या होती है, मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। तो मान लीजिए अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, तो आप यही बोलिएगा कि इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग डेटा एंड द, ऐसे बोल दीजिएगा क्या, कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग डेटा मेंबर एंड द मेंबर फंक्शन फ्रॉम द पेरेंट क्लास टू अनदर क्लास दैट इज चाइल्ड क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। जब हम एक पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज, उसके डेटा मेंबर फंक्शंस को एक चाइल्ड क्लास में यूज कर लेते हैं बिना पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस को इनहेरिटेंस होता है। जावा में इनहेरिटेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, और एक्सटेंड के बाद उस क्लास का नाम लिख देते हैं पेरेंट क्लास का, जिसको आपको यूज करना हो, जिसकी प्रॉपर्टीज यूज करना हो। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि इनहेरिटेंस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये बताइएगा कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होगा, मेथड ओवर राइडिंग अचीव होगी, ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है।
तो ये होता है आपका इनहेरिटेंस का फ़ायदा, ठीक है। और क्या होता है इनहेरिटेंस में भाई, तो और ये जो चाइल्ड क्लास है इसके पास अपना प्रॉपर्टीज़ तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट का प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पे आ ही गया, चाइल्ड सो डॉट चाइल्ड या चाइल्ड, ठीक है। अब इसके पास अपना प्रॉपर्टीज भी हो सकता है, अपना डेटा भी हो सकता है, अपना फंक्शन भी हो सकता है, तो वो भी कॉल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मुझे आता है जावा, ठीक है, मेरे पापा को जावा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पापा को जावा जब नहीं आता है तो ये मेरी प्रॉपर्टी हुई, मेरी खुद की प्रॉपर्टी हुई कि मैंने जावा सीखी है, मुझे जावा का नॉलेज है, ये मेरी प्रॉपर्टी हुई, है ना। तो मान लीजिए ये क्लास में अगर है, इस क्लास में अगर मुझे कुछ इस क्लास का ऑब्जेक्ट है कोई या डेटा है, इस क्लास का डेटा है इंट ए में लिखा हुआ है 1000, तो ये 1000 किसकी है? चाइल्ड की है। तो इसको कॉल करना होगा, तब आप क्या करोगे? तब भी वही करोगे, आपने ऑब्जेक्ट बनाया ही है चाइल्ड का, आप लिख दीजिए चाइल्ड डॉट ए, तो चाइल्ड डॉट ए कॉल हो जाएगा। आप एक बार रन कीजिए, रीरन करेंगे तो ऐसा। अब एक बात और, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि पेरेंट, और ये देखिए आ गया, ठीक है, यहाँ से आ गया चाइल्ड ए मैंने किया, तो इसका मतलब क्या कि चाइल्ड में ज़्यादा फीचर्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि पेरेंट या चाइल्ड में इन दोनों में से क्या फीचर्स है, ठीक है, किसके पास ज़्यादा फीचर है, तो आप बोलोगे कि क्या? ध्यान से समझिए, दिमाग लगाइए ज़रा सा, कि पेरेंट के पास तो लिमिटेड है ना, यही 2 है, ठीक है। अब चाइल्ड अपना कुछ भी लगा सकता है, इसमें चाइल्ड और भी जोड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लो यहाँ पे कोई आ गया वाइड लर्निंग जावा, एक ऐसे मेथड मैंने रख दिया इस तरीके से, ठीक है। साउट आई एम लर्निंग जावा, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? ये किसका बिहेवियर हो गया? लर्निंग जावा। तो ये बिहेवियर हो गया लर्निंग जावा चाइल्ड का। तो चाइल्ड के पास देखो, चाइल्ड के पास क्या क्या आ गया? अपना प्रॉपर्टी भी आ गया चाइल्ड के पास अपना प्रॉपर्टी भी आ गया, और इसके पापा का प्रॉपर्टी भी आ गया। मतलब इसके जो सुपर क्लास है इसका, मतलब कि इसका जो पेरेंट क्लास है, ये पेरेंट है, इसका प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि ये भी एक्सेस कर ले रहा है, ये भी एक्सेस कर ले रहा है। सिंपल सी चीज़ है। आपको जो प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, मान लो आपका खेत होगा, आपका घर होगा, तो अभी आपका पापा का है, तो पापा के बाद आपका होगा। अब आप खुद का भी कुछ खरीदोगे तो ये आपका हो गया, तो आपके पास तो खुद का भी हो गया और अपने पापा का भी हो गया, ज़्यादा हो गया। समझ पा रहे हो इस बात को? तो ठीक यहीं पे यही हो रहा है कि इस चाइल्ड क्लास में चाइल्ड की भी प्रॉपर्टीज़ है, उसकी भी बिहेवियर है, साथ में ये देखो उसके पापा का भी है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि आपने उसके पापा का यहाँ है कि नहीं है, लेकिन आपने एक्सटेंड कीवर्ड लगा दिया, तो ये, और जब हम कॉल कर रहे हैं तो ये देखो चाइल्ड डॉट शो, और चाइल्ड में शो मेथड तो है नहीं, तो पापा के पास ज़रूर होगा, तो ये देखो है, तो ये चला लिया। समझ गए? और ये होता है यार इनहेरिटेंस, मैंने आपको बता दिया सारा चीज़। तो हमेशा फीचर्स किसके पास ज़्यादा होगा? तो चाइल्ड के पास ज़्यादा होगा। समझ में आया? ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी ही चाहिए, ये चीज़ होगा। तो मेथड ओवरराइडिंग होता है। पॉलीमॉर, अगर कोई पूछेगा इनहेरिटेंस क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ द पेरेंट क्लास to another class, that is child class, is known as inheritance। तो इनहेरिटेंस जावा में कैसे आप करते हैं? तो एक्सटेंड कीवर्ड लगा के आपने पेरेंट क्लास का नाम लिख देते हैं, तो वहाँ इनहेरिटेंस हो जाता है, ठीक है। अब ये चाइल्ड और पेरेंट नाम देना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप कोई क्लास बनाओ जो यूजर रहे, यहाँ पे एक्सटेंड करे एडमिन को, है ना, तो यूजर एडमिन को एक्सटेंड करे, ऐसा हो सकता है। तो ये हो गया। सो आई होप कि आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा, इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा, ये चाइल्ड और इसका पेरेंट का जो है वो समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, हम लोग और धीरे धीरे करके इसी तरीके से जानेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस कैसे अचीव होता है, और उसके बाद ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, मेथड ओवरराइडिंग कैसे होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप इनहेरिटेंस सीख गए होंगे, और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए #CodeWithAnkit, #शुक्रिया जावा। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि यही सब चीज़ें मुझे यार ये इंस्पायर करती हैं कि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूं, और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊं, अच्छी कॉन्सेप्ट बनाऊं, और आपको आसान भाषा में जावा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट सिखा सकूँ। बाय बाय।